जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके सामने कक्षा 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है समकालीन विश्व में राजनीति। जो अपनी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम देखेंगे नोट्स। प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, अगर आपके पास अभी आप नोट्स बुक मंगवाना चाहते हैं तो देखिएगा ये आपको स्क्रीन पर नोट्स बुक नज़र आ रही है। यानी कि ये जो नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ ये सब नोट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। यानी कि आपके समकालीन विश्व में राजनीति और जो एक आपके सामने स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी दोनों बुक हैं, दोनों बुकें के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही इन बुकों के अंदर आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। तो यानी कि ये आपको जो बुक नज़र आ रही है इस बुक के अंदर सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्वेश्चन आंसर सहित मिल जाएगा। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं अगर इन नोट्सों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, और आप रिजल्ट तो हमारा देख ही सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट में जाके देखो आप सभी विद्यार्थी। ठीक है, हमारा रिजल्ट जो है 97, 98 इस प्रकार से रहता है। तो आप इसको मंगवा सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये नंबर दे रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन पर। ये नंबर आप जो है इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। मैसेज करके ऐसे बोलना है कि मुझे बुक चाहिए। ठीक है, वहाँ पर जो भी आपको स्कैनर होगा, पेमेंट पहले करना होगा आपको। ठीक है, वो बुक आपको जो है वो कुरियर के माध्यम से घर तक पहुँच जाएगी वो। ठीक है, तो आप इसका ऑर्डर जो है वो नंबरों पर मैसेज कर देना कि मुझे बुक चाहिए। आप कहीं से भी हो, एनसीईआरटी सिलेबस है, चाहे बिहार, झारखंड, राजस्थान, कहीं से भी हो आप, एनसीईआरटी सिलेबस जहाँ भी लागू होता है सभी बुक मंगवा सकते हो। ठीक है, और बाकी आप महेंद्र बिहावर कोचिंग, हमारा देखो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, महेंद्र बिहावर कोचिंग हमारा ऐप भी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और क्रैश कोर्स के अंदर हमारे से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो आप सभी, वहाँ पर कंप्लीट तैयारी आपको वहाँ पर करवाई जाएगी। और बाकी यही बुक जो है ना आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ऐप पर भी मिल जाएगी, तो आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यानी कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ऐप पर भी। और ये बुक के अंदर क्या मिलेंगे, बुक के अंदर नोट्स ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों सोवियत प्रणाली क्या थी, यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आप देख सकते हो, सोवियत प्रणाली क्या थी इसके बारे में यहाँ पर सब कुछ बता रखा है। एक एक पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू भी बनता है। ठीक है, बर्लिन की दीवार के बारे में देखो, यहाँ से बर्लिन की दीवार को लेकर प्रश्न बनता है। भाई बर्लिन की दीवार कब बनी थी, कब गिरे गई थी, कितने वर्षों तक खड़ी रही। ठीक है, और ये किसका प्रतीक थी। ठीक है, पूंजीवादी दुनिया किसे कहा गया, साम्यवादी दुनिया किसे कहा गया, ये सब कुछ क्वेश्चन इसके अंदर सब कुछ लिख रखा है अच्छे से। ठीक है, तो बुक के अंदर ऐसे कैसे कंप्लीट आपको नोट्स मिलने वाले हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने ऑर्डर कर दिया है, बहुत से विद्यार्थियों के पास पहुंच चुके हैं। अगर आप भी मंगाना चाहते हो तो जल्दी से ऑर्डर कर लेना। ठीक है, तो ये देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, सोवियत प्रणाली के बारे में, दूसरी दुनिया का जो प्रमुख अर्थ है वो क्या है, सब कुछ इसके अंदर बता रखा है। और हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों के हमारे सामने जो है वो दो महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका थी और दूसरी तरफ सोवियत संघ थी। अब सोवियत संघ का जब पतन हो जाता है 25 दिसंबर 1991 को, तो फिर क्या क्या होता है, विघटन के कारण क्या थे, वो सब कुछ इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो सोवियत संघ की क्या आखिर मुख्य विशेषता क्या थी। भाई सोवियत संघ जो है वो दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति थी, तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या थी वो देखेगा। यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन भी बन जाए तो भी आपके गलत नहीं होगा, सब कुछ इसके अंदर लिख रखा है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हुआ करते थे, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार के नोट्स प्रिय विद्यार्थियों शानदार तरीके से तैयार किए गए हैं, A1 तरीके से तैयार किए गए हैं। ठीक है, और ये मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, मैंने खुद ने जो है इस प्रकार से टाइम लगा, लेकिन फिर विद्यार्थियों आपके लिए जो है अब के बार मैं दावा ठोक कर कहता हूँ कि फिर अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हो तो पूरे 100 में से 100 नंबर है आपके। ठीक है, आप मेरिट में आ सकते हो। और ये नोट्स है ना, ये मेरी जो नोट्स बुक है ये आपके गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूल में ये जा रही है। ठीक है, और वहाँ के टीचर जो है पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई रिजल्ट हमारा 100% रहता है। देखो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा, यानी कि कब सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कब हुई थी, उसके बारे में यहाँ पर किन देशों ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की, और जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसका उत्तराधिकारी राज्य कौन सा बनता है, यहाँ पर सब कुछ बता रखा है। ठीक है, और फिर सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण, आखिर सोवियत संघ आगे टूट क्यों गया, 25 दिसंबर 1991 को आखिर सोवियत संघ का पतन हो गया, तो पतन के क्या क्या कारण थे। मैं यहाँ पर आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ, बस आपको नोट्स बता रहा हूँ कि भाई देखो इस प्रकार के हमारे नोट्स हैं, डेमो आप देख सकते हो। ये ऐसे कैसे नोट्स आपको नोट्स बुक में मिलने वाले हैं, तो आप घर बैठे मंगवा सकते हो, आपको उतारने की जरूरत ही नहीं है, बस आप बुक को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण दे रखे, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिख रखा है सब कुछ अच्छे से। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, भाई सोवियत संघ के विघटन के हमने कारण भी देखे, अब देखते परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के आखिर परिणाम क्या निकले, तो ये देख सकते हो, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, दूसरी दुनिया का पतन हुआ। ठीक है, और प्रमुख जो छोटे छोटे देश थे उनका उदय हुआ, ये देख सकते हो। मध्य एशिया के प्रमुख देशों के बारे में यहाँ पर बता रखा है। शोक थेरेपी क्या थी, भाई सोवियत संघ का जैसे पतन हो जाता है तो जितने भी साम्यवादी जो देश थे, वो सोवियत संघ में जो शामिल देश थे वो सब पूंजीवाद को अपना लेते हैं। तो ये साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जो संक्रमण है वो शोक थेरेपी कहलाया। ठीक है, तो यही होता है शोक थेरेपी। ये देखो शोक थेरेपी के तहत क्या क्या बदलाव किए गए,
सब कुछ इसमें बता रखा है। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या क्या निकले, बिंदु बाई बिंदु मैंने लिख रखा अच्छे से। भारत और सोवियत संघ के आखिर क्या संबंध है, आपस में दोनों के देशों के बीच क्या क्या संबंध है, आर्थिक संबंध क्या है, राजनीतिक संबंध क्या है, सैन्य संबंध क्या है। ठीक है, यहाँ से बड़ा प्रश्न बन जाए तो भी आपके गलत नहीं होगा। देखो सब कुछ स्पष्ट तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये घर बैठे आप मंगवा सकते हो। ये प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट नोट्स आपको जो है बुक के माध्यम से मिल जाएंगे। ये देख सकते हो भारत और रूस के संबंध, ठीक है, दोनों देशों के बीच प्रमुख समझौते, भारत और रूस के बीच आखिर क्या संबंध है और समझौते भी हुए देखो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है, प्रमुख आपके दो ध्रुवीयता का अंत। तो अब कहेंगे भैया कि इसके क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर देखो अपनी जो बुक है ना, बुक के पीछे दे रखे हैं सब कुछ चैप्टर के। ठीक है, मिक्स में दे रखे हैं वहाँ पर, दो ध्रुवीय का अंत, सत्ता के वैकल्पिक अंत, सब चैप्टर के वहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बुक के एंड में दे रखा है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। फिर विद्यार्थियों नोट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के नोट्स आपके ई बुक में यानी कि जो अपनी नोट्स बुक है उसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप जल्दी इसका ऑर्डर कर लेना। ठीक है, और दावा ठोकर कहता हूँ प्रिय विद्यार्थियों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक का डेमो भी मैं जल्दी बताऊंगा। ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत।